हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि क्रिप्टो मार्केट जो है ये एक वोलेटाइल मार्केट है और इसमें अप्स एंड डाउन बहुत तेज़ी से आती है। इतनी तेज़ी के साथ वो ऊपर जाता है, उतनी ही तेज़ी के साथ वो नीचे भी आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है और इस वजह से ज़्यादातर लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। अगर मार्केट बहुत तेज़ी के साथ अप जाता है तो भी हम पैसा कमाते हैं, बनाते हैं, और अगर मार्केट बहुत तेज़ी के साथ नीचे आता है तो तब भी हम पैसा बनाते हैं अगर हमने सेल का ट्रेड लगाया हो। अगर इसमें ट्रेड करके कोई पैसा बना सकता है तो वो कैसे बना सकता है वो सीखते हैं इस वीडियो में। जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है टेक्निकल एनालिसिस। ब्रीफली टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और एक अलग सी प्लेलिस्ट हमने इस पर बनाई है डिटेल में। आसान अल्फाज में अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब है कि आप ट्रेंड्स को देखते हैं और उससे आपको आइडिया होता है कि अब ये ट्रेंड, ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, तो उसके मुताबिक आप क्या करते हैं, ट्रेड बनाते हैं और आप बाइंग और सेलिंग उसके मुताबिक करते हैं। तो इन शॉर्ट इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद बारी आती है प्राइस एक्शन की, कि प्राइस एक्शन क्या चीज़ है। प्राइस एक्शन का मतलब है कि हम प्राइस को देख के ही ट्रेड करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं। प्राइस एक्शन में हमारे पास होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। इन दो टूल्स की मदद से हम कैंडल स्टिक या चार्ट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर उस एनालिसिस के बेस पर हम क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं और ट्रेड करते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस में और टेक्निकल एनालिसिस में। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दूंगा और मिसाल से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करूँगा। और वो मिसाल ये है कि हमारे पास गोल्ड है। अब गोल्ड की प्राइस क्या है, कम होते होते मसलन 20,000 पर आता है। अब 20,000 पर लोग क्या करते हैं कि हर कोई चाहता है कि मैं क्या करूं, गोल्ड को ख़रीदूं, क्योंकि बहुत कम सतह पर आया है, कीमत बहुत कम हुआ है, तो वो चाहते हैं कि मुझे बहुत कम कीमत में ज़्यादा गोल्ड मिल जाएगा। तो क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि मैं ख़रीद लूं। तो ये यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल पर काम करता है। सिंपल इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई। अब किसी चीज़ की डिमांड जब बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम होती है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब गोल्ड कम सतह पर आया है तो बहुत ज़्यादा लोग इसको क्या करते हैं, ख़रीदते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा लोग इसको ख़रीदते हैं तो इसकी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं ख़रीद लूँ कम कीमत पर। तो इसकी प्राइस क्या होती है, सप्लाई तो कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और अब क्या होता है कि सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, तो इसकी प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है। मान लो कि ये 20 से 60-70,000 पर जाता है। अब उधर क्या है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, 20 से 70,000 पर चला गया तो लोग क्या करते हैं कि यार इसकी प्राइसेस अब बहुत हाई है, कोई ख़रीदता नहीं है, क्योंकि अब 70,000 पर तो कोई नहीं ख़रीदता। तो वहाँ से फिर क्या होता है, सप्लायर्स क्या करते हैं, जिसने ख़रीदा होता है कि अब मुझे बहुत मुनाफा होता है, तो वो सेल करना शुरू कर देते हैं। तो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, बायर्स जहाँ पर बैठे हैं तो वो आपका सपोर्ट होगा, और रेजिस्टेंस वो है जहाँ पर आपका सेलर बैठा हो, जहाँ पर लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इन लाइंस को क्या कहते हैं, इन एक्सट्रीम्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ पर बायर्स बैठे हैं उसको सपोर्ट कहते हैं, और जहाँ पर सेलर्स बैठे हैं उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रा करते हैं चार्ट पर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चार्ट को रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये एक चार्ट है हमारे साथ, और ये मैंने छोटी सी एनालिसिस की है। मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह हमने इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रा किया। ये हमारे पास एक छोटा सा हैमर बना हुआ है, यहाँ पर हाई ब्रेक हो और प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर नीचे हैमर का जो लो है तो इसको हमने एक सपोर्ट ले लिया, तो ये प्राइस का लो है, और इसके बाद प्राइस ने क्या किया, बाउंस बैक किया। ऊपर जो लाइन इसको मैंने ड्रा किया है तो ये हमारा सपोर्ट लाइन है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है जिससे प्राइस ऊपर नहीं गया। इससे पहले प्राइस ने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है तो वो भी देखते हैं। चार्ट को ज़रा बैक ले जाते हैं, या वहाँ पर देखिए अब हमारे पास ये हमारा वो रेजिस्टेंस लाइन है। यहाँ पर प्राइस हमारे साथ क्या हो रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के दरमियान
चल रहा है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जब सपोर्ट लाइन पर ट्रेंड होता है तो लोग बाय करते हैं और जब रेजिस्टेंट लाइन पर जाता है तो सेल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेटजी है और वो स्ट्रेटजी हम ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के टाइम पर अगर हम यूज़ करें तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। वो स्ट्रेटजी ये है कि ये हमारे पास R1 है और ये ऊपर क्या है R2 है, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। ट्रेंड R1 को ब्रेक करता है तो ये आपको क्या कंफर्मेशन देगा कि ये R2 की तरफ जाएगा और R2 तक जा सकता है। इसी तरह नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है। अगर S1 को ब्रेक करता है तो कंफर्मेशन होगी कि ये S2 तक जाएगा, सपोर्ट 2 तक जाएगा। यहाँ पर मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिसको सुपर ट्रेंड कहते हैं। सुपर ट्रेंड में हमारे पास क्या होता है, अगर नीचे ग्रीन है तो मतलब के प्राइस ऊपर जा रहा है और अगर रेड है तो प्राइस नीचे जा रहा है, ट्रेंड नीचे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये रेड है तो मतलब कि ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी लगाते हैं। अब ये देखिए मैं सर्च करता हूँ उसको, लगाता हूँ उसको, और इस सुपर ट्रेंड का अपना जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना वो 10 और 3 है। तो वो लाइन थोड़ा सा क्या है दूर है और जो हमने लिया है वो लाइन क्या है बिल्कुल नज़दीक है ट्रेंड के साथ। अब मैं वो 10 और 3 वाला उसको क्या करता हूँ, हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ उसको। अगर कोई ट्रेंड करता है तो वो इस सुपर ट्रेंड को क्या कर सकता है, एज ए स्टॉप लॉस भी ले सकता है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजी दे रहे हैं और इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपने क्या करना है कि सुपर ट्रेंड को यूज़ करना है। दूसरा आपने क्या करना है, MACD यूज़ करना है और इसमें हमारे साथ दो लाइंस होते हैं, एक सिग्नल लाइन होती है और दूसरी MACD की लाइन होती है। ब्लू कलर की MACD लाइन है और रेड कलर की ये हमारी सिग्नल लाइन है। जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करती है तो हमारे पास क्या होता है, बाइंग सिग्नल आता है, और अगर ऊपर से क्रॉस ओवर करती है तो फिर वहाँ से सेलिंग की सिग्नल आती है। इस स्ट्रेटजी में आप लोगों ने क्या करना है कि टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पर हम 30 मिनट्स रखते हैं क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी फिर ज़्यादा होती है। यहाँ पर MACD लाइन ने क्रॉस ओवर दिया है लेकिन सुपर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। इसको हमने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर सेट किया है और अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्या है, ये सिग्नल आया है और इतना बड़ा मूव कैप्चर किया आपने। तो देखिए इस चेंज को, ऑलमोस्ट 27,900 से शुरू हुआ था और ये देखिए आप 27,900 तक ये प्राइस गिर चुका है। तो ये एक बड़ा मूव चेंज आपने यहाँ पर देखा, ऑलमोस्ट 1000 यूनिट्स का। अब यहाँ पर हमें ट्रेड कब मिलेगा, मौका कब मिलेगा कि हम ट्रेड लें और एंट्री लें। इसमें ट्रेड हम तब ले सकते हैं या तो हमें रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट मिले या नीचे जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पर ब्रेकडाउन मिले, तो तब हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। और दरमियान में हमारे लिए नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। कभी कभार इस तरह भी होता है जो ब्रेकआउट्स होते हैं या ब्रेकडाउन वो फॉल्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, नीचे वॉल्यूम को भी देखना है। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आया है, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन उसने हाई को ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं किया है और ट्रेंड लाइन क्या हो गया, वापस गिर गया। तो अब हमने वेट करना है जब ये क्या करे, रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन को क्या करे, ब्रेक करे, तो तब हम एंट्री लेंगे और तब जाके हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम कुछ और स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।